नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कल जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था गणित का आरबीएससी का, उसके अंदर हमने कुछ प्रश्न किए थे और उनके आंसर भी हमने किए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मिला लिए होंगे और आपको ये भी पता हो गया होगा कि हमारे कितने परसेंट राइट होंगे सर। तो आज बात करेंगे जो बचे हुए प्रश्न है अर्धवार्षिक के, जो हमने कहा था कि अपन जो बचे हुए वो अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ उस पर ओके कीजिए और जो घंटे का निशान है उसको ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सके। सर बात कर लेते हैं कि जो हमारा कल 24वां प्रश्न था, हमने जल्दी के अंदर उसको क्या कर दिया, गलत कर दिया था। उसमें हमारे जो मूल थे वो बराबर आ रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें जो मूल है वो कैसे होंगे, अलग अलग निकलेंगे। तो वास्तविक लेकिन वो क्या है, अलग अलग निकलेंगे। तो कैसे, देखो ये 24वां प्रश्न आज वापस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ए का मान क्या है, 2 है, बी का मान क्या है, -6 है, सी का मान कितना है, 3 है। हम इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए b बराबर सूत्र लगाएंगे, b² - 4ac, यानी b का मान -6² 4 × a का मान 2 × 3, 6 का 36 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। यहाँ पर कल हमने 36 कर दिया था, लेकिन देखा जाए तो 4 दूनी 8 8 दिया 24 होता है। तो d का मान हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12। कितना मिलेगा, 12। अभी d का मान है 0 से बड़ा, इसका मतलब प्लस में है। तो मूल क्या है, मूल अस्तित्व में है और कैसे, वास्तविक क्या है, मूल है जो क्या है आपके वास्तविक है, उनका अस्तित्व है, लेकिन वो क्या है, अलग अलग है। क्या है, मूल क्या निकलेंगे आपके, अलग अलग निकलेंगे। क्यों, क्योंकि डी का मान क्या है, आपका प्लस में। जब अलग अलग आता है तो अपन लगाएंगे, आप तीनों वीडियो से निकाल सकते हो। मैंने कहा था कि जब भी कोई संख्या आती है तो आप उसको देखो, यहाँ पर डी का मान मैंने एक सारणी बताई थी, उसके अंदर आपको कि भाई कोई वर्गमूल वाली संख्या तीन वीडियो से निकाल सकते हो आप, और उसको अगर ये डी का मान प्लस में आ जाए, संख्या अलग हो तो उसको आप वही वीडियो से निकाल, तो द्विघात से आप निकाल सकते हो। तो द्विघात का सूत्र लगाएंगे, जिसको अपन कहते हैं सीधा आचार्य विधि कहते हैं, द्विघात सूत्र द्वारा आप करेंगे। तो द्विघात का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो x बराबर -b प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा अपना d। अब यहाँ पर बहुत सारे b² - 4 ऐसे करते हैं, वो हमने पहले से निकाल रखा है, नीचे आ जाएगा 2। आप यहाँ d लिखो, चाहे आप वहां 2 भी लिख सकते हो कि ये कब लगाते हैं d, जब यहाँ पर आप d पहले से ही निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस का माइनस b का मान -6 है, और यहाँ पर प्लस माइनस d का मान हमारे पास 12 आ गया साथियों। 2 × a का मान भी 2 है, x बराबर ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस और रूट 12 के टुकड़े हो जाएंगे 4 × 3, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ से x बराबर 6 प्लस माइनस, और यहाँ से देखना 4 का मान तो 2 निकल जाएगा, लेकिन रूट 3 का कोई नहीं है, तो यहाँ नीचे 4 का 4 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक बार प्लस लेंगे और दोनों के बीच में एक बार माइनस लेंगे। तो ये लेंगे अपन कि 6 प्लस 2 रूट 3/4 एक तो ऐसे, और एक लेंगे x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3/4। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन का मतलब 2 का भाग दोनों में जा रहा है। तो यहाँ से लेंगे अपन 2 कॉमन, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 बचेगा, नीचे क्या है 4 है मित्रों। फिर देखो x बराबर यहाँ पर 2 का 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 बचेगा, नीचे क्या है 4। यहाँ से देखा जाए तो 2 दूनी 4, ये कटा आपके पास में x बराबर 3 प्लस रूट 3/2 हो जाएगा, एक मान दो, और एक यहाँ से देखा जाए तो 2 दूनी 4, एक हो जाएगा 3 माइनस रूट 3/2। यानी आपके पास में ये दो मूल आपको प्राप्त होंगे, जो दोनों ही क्या है, अलग अलग है। कल हमने इसमें थोड़ी सी गलती की थी, तो आज आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो इसमें करे, आपने जो व्हाट्सएप में जो ये प्रश्न हल करके आया हो उसका आंसर क्या यही है। अगर ये आया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, अपना जो हमने कल किया था कि कहाँ छोड़ा था हमने, कितने परसेंट बाकी है वो हम कर लेते हैं। अब है साथियों जो हमने कल छोड़ा था उस पेपर में कि हमने कहा था 27 तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे, और ये कहा था 28 से लगाकर जो बचे हुए प्रश्न है वो हम कल करेंगे, यानी आज करेंगे साथियों। तो 28% ये आया था अर्धवार्षिक में कि सिद्ध करना है कोई बाहर का एक बिंदु है, बाहर का कोई बिंदु है, उस पर वर्ग पर जो स्पर्शरेखा खींची गई है उसकी लंबाई वाकई में बराबर होती है क्या। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ से करते हैं अपन हल, मान लेते हैं एक कोई वर्ग है, यहाँ पर ऐसे ये कोई वर्ग है आपका, ये वर्ग
दो स्पर्शरेखा खींच ले अपन, मान लो एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो स्पर्शरेखा खींची गई यहाँ से और यहाँ इस वर्ग का केंद्र है, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, ये है त्रिज्या है। तो मान लेते हैं ये आपका P है, ये आपका A है, ये B है और ये आपका O है ना साथियों। अब देखो यहाँ से हमने कहा है कि इस पर जो खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई वो बराबर है, तो यहाँ से अपन इसको मिलाएंगे साथियों पहले। अब क्या करेंगे, देखो हम सीख करके बताएंगे कि क्या ये दोनों बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हम लेंगे दो त्रिभुज, कौन से लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज POA व हम लेंगे POB में कोण A और कोण B, कोण A बराबर है कोण B के, क्या है ये 90 डिग्री है। कारण बताओगे, परिमेय नंबर 10.1, परिमेय नंबर 10.1 में हमने पढ़ा। फिर दूसरा OA बराबर है OB के, कारण बताओ क्या है, ये वर्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, क्या हो गई, वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या हो गई। फिर अगर ध्यान से देखो तो OP बराबर है OP, कारण देखो उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ का मतलब है ये दोनों त्रिभुज के अंदर काम आ रहे, इसका मतलब कॉमन है। जिसमें तीनों नियम हो गए साथियों, तो RHS नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज इधर लिख देते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज POA सर्वांगसम हो जाएगा आपका, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, इस वाले बिंदु के POB के, दोनों क्या हो जाएंगे आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। और तुम्हें पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी उस पर जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो हम बता सकते हैं इसके अंदर कि PA बराबर है आपकी PB के। यहां से अपन क्या करेंगे, इसको इति सिद्धम करेंगे, क्या करेंगे, इति सिद्धम, यानी हम सिद्ध कर दिया हमने कि ये जो है हमने बताया है वो क्या है आपका एकदम सही और सटीक आंसर, ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो प्रश्न था 29वां नंबर का प्रश्न अर्धवार्षिक में क्या पूछा था कल, वो हम कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या आया था आखिर उसका आंसर वो हम देख लेते हैं सर। अब है मेरे प्यारे मित्रों, हमारा जो 29वां नंबर का क्वेश्चन था वो अपनी जो 9वीं प्रश्नावली थी जो हमारी, उसमें से पूछा था कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है साथियों। तो देखो सबसे पहले इसका जो चित्र है वो कैसे बनेगा, भूमि है, एक कोई भूमि है, भूमि का मतलब जमीन है, उससे कोई खड़ी हुई, यानी इसकी जो ऊंचाई है वहां पर कोई पतंग उड़ रहा है। देखो यहां से, ये कोई यहां से इतनी ऊंची कोई पतंग है, यहाँ भूमि है, तो यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, यार मान लो ये वाली कोई पतंग है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पर से ये पतंग है, भूमि के 60 मीटर ऊंची उड़ रही है, 60 मीटर ऊंची कोई पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी गई है। मान लो ये कोई भूमि का बिंदु है, यहाँ से इसकी जो डोरी है वो बांध दी गई है यहाँ तक इस भूमि के बिंदु से, और ये अपनी जमीन है, यानी वो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है साथियों, ये जो झुकाव है इसका वो कितना है, 60 डिग्री का झुकाव है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी, इसका मतलब ये x, डोरी की जो लंबाई है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। नाम देखो ये त्रिभुज ABC हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटावा कर्ण किसका सूत्र हुआ साथियों, साइन का, कितना है 60। तो यहां से देखो लंब बटावा कर्ण का मतलब साइन हो गया, लंब कितना है 60 है, कर्ण कितना है x है, साइन 60 का मान होता है √3/2 सारणी के अंदर, ये आपको तिरछा गुणा करना है, तो ये हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा 120। ये √3 गुणे में है, जब उधर जाएगा तो घटे में भाग में हो जाएगा साथियों, तो 120 बटावा हो जाएगा आपके पास में √3। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, अगर नीचे वाली संख्या का अगर ऊपर वाली संख्या में अगर भाग चला जाता है पूरा तो हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, अन्यथा वही को छोड़ना है। तो यहाँ 3 का भाग जाता है, हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण का मतलब होता है हर में जो है उसको अंश और हर
में जाता है 40 बार और ये √3 आ जाएगा। मीटर है तो मीटर रखेंगे क्योंकि हमें √3 का मान नहीं दे रखा है। अगर दे रखा होता तो हम यहाँ रखकर इसको गुणा कर देते तो हमें उसकी डोरी की जो लंबाई वो पता चल जाती। नहीं दे रखा है तो यहाँ तक ही छोड़ना था। 40√3 यानी 40√3 मीटर इसका क्या हो जाएगा, इस डोरी की लंबाई हो जाएगी साथियों। तो ये प्रश्न था हमारा 29वां। जिसने भी ये आंसर किया है वो एकदम राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर का जो प्रश्न था उसमें हमारे को ग्राफ और प्रतिस्थापन विधि दोनों पूछी थी, तो मैं आपको दोनों ही बता दूंगा साथियों। अब करेंगे साथियों हमारा जो 30वां प्रश्न था ग्राफ का, वो हम देख लेते हैं कि ग्राफ किन किन बच्चों का राइट है, किन किन का गलत है। तो अपना आंसर चेक कर लीजिए। पहला समीकरण दे रखा था हमें 2x + y - 6 = 0 और दूसरा समीकरण जो दे रखा था हमें वो दे रखा था 4x - 2y - 4 = 0। लेकिन आपको अगर आपने प्रश्न को पहले पढ़ा है साथियों तो इसने कहा निम्नलिखित समीकरण के युग्म में संगत है या असंगत। संगत है तो इसको आप क्या कीजिए, ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इसको यहीं से ग्राफ में स्टार्ट कर दिया। पहले चेक ही नहीं किया कि ये संगत है या असंगत है। संगत असंगत कब होता है साथियों, मैंने इसकी एक वो सारणी बता रखी है आपको। अगर आपको सारणी पता है साथियों, अगर नहीं है तो मैंने पहले करा दी है वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। देखो यहाँ से ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। अगर देखा जाए तो A1 का मान हमारे पास में 2 है, B1 का मान हमारे पास में 1 है, C1 का मान यहाँ से -6 है और A2 का मान वहां से देखा जाए तो 4 है, B2 का मान -2 है और C2 का जो मान है साथियों -4 है। लगाएंगे A1 बटा A2, देखेंगे पहले कि B1 बटा B2 के बराबर है या नहीं है। तो A1 बटा A2 2 बटा 4 है, ये है 1 बटा -2 है साहब। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कट रहा है। देखो 2 × 2 2 दूनी 4, यानी इधर वाले का 1 बटा 2 है लेकिन इस वाले का 1 बटा -2 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो ये क्या हो गया, समीकरण जो क्या है आपका संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। और इसमें जो रेखा बनेगी वो क्या बनेगी, प्रतिच्छेदी। और इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके अद्वितीय हल हो जाएंगे। मैंने इसमें सारणी बताई थी कब हल होते हैं, उसमें कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल। अब इसको हम क्या करेंगे, ये संगत निकल गया तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ विधि से अपन इसको सरल करेंगे साथ। तो ग्राफ विधि से करते हैं तो यहाँ से देखना ये हमारे पास में ये एक समीकरण दे रखा है, इसको अपन पहले सरल करते हैं साथियों। तो यहाँ से सरल करते हैं। देखो यहाँ दे रखा हमें 2x + y - 6 = 0। हम क्या करेंगे, ये माइनस का जो 6 है इसको उधर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर बचाएंगे 2x + y = 6 साथियों। अब ये जो प्लस का y है उधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6 - y और यहाँ से ये दो इन दोनों के बीच में गुणा है, गुणे का, क्योंकि हमें सिर्फ x रखना है इधर। जो भी बचे इसके पास में उसको उधर भेजेंगे तो बटे यानी भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 6 - y / 2 हो जाएगा। अब रखते हैं इसमें मान क्या रखेंगे, जिसके बटे में संख्या आ जाती है उसमें आपको एक मान लाना है, दूसरा मान ऑटोमेटिक और तीसरा मान उसको देखकर आ जाएगा। तो पहला मान लाते हैं, y की जगह हम रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। तो पहले रखते हैं अपन 0, यानी हम रखते हैं y बराबर 0। y बराबर 0 रखने पर जब आप 0 रखोगे साथियों तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से x बराबर 6 - y की जगह रख रहे हो 0 बटे में क्या है 2, 0 जाएगा नहीं, 6 का 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर आप जो दूसरा मान रखोगे वो क्या करता है, जो नीचे आपने बटे में 2 लिखा हुआ उसको और जो आपने मान रखा है दोनों को जोड़ो तो 0 और 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आगे वाला मान हम क्या करेंगे, y में 2 रखेंगे। जब भी 2 रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर 6 - 2 बटा 2 जब रखोगे तो यहाँ से 4 मिलेंगे, 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है। अब एक मान और निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखना साथियों, एक मान हम और निकाल देते हैं कि इसका एक मान और क्या था। इसका एक मान क्या था, देखो यहाँ पर जब यहाँ पर तुमने पहला मान 0 रखा तो दूसरा मान 2 और 0 2 होते हैं। तो आगे वाला मान तीसरा क्या रखना है, 2 और 2 क्या रखना है, 4 रखना है। तो y की जगह हम 4 रखेंगे तो हमें x बराबर 6 - 4 बटा 2, नीचे 2 बच जाएंगे, 2 में से 2 जाएगा, 1 आएगा। इसका जो बॉक्स बनेगा वो ऐसा बना था, देखो साथियों यहाँ पर 3 मान हमने जो निकाले हैं उसमें
देखना यहाँ पर हमने y में पहला मान 0 रखा था तो हमें x का मान प्राप्त हुआ था 3, फिर हमने 2 रखा था तो हमें 2 मिला था यहाँ पर, और हमने जब 4 रखा था तो हमें कितना मिला था, 1 मिला था। ये तो वहाँ फर्स्ट समीकरण और उसके 3 मान और उसका बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट जो समीकरण था इसका, नेक्स्ट जो समीकरण था उसमें इसका मान क्या प्राप्त हुआ, तो 4x - 2y - 4 बराबर 0, ये इसका सेकंड समीकरण था तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का 4 जब उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा प्लस के 4, ये माइनस का 2y है उधर भेजोगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 4 + 2y, और ये गुणे में है 4 अंदर जाएंगे तो बटे में भाग में हो जाएंगे तो हो जाएगा 4 + 2y बटावा 4 हो जाएगा। पहला मान अपन 0 रख देते हैं, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही अलग मान रख दिया, तो यहाँ सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। तो x बराबर हम देखो y बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 जब रखोगे तो x का x बराबर 4 + 2 × 0 बटावा 4, यानी इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, गुणा रहेगा। तो देखो किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है तो पहले आपको गुणा करना है साथियों, तो 4 प्लस और इनको जब गुणा करोगे 0 नीचे का आएगा 4, अब ऊपर वाला सॉल्व करो पहले, तो ये 4 का 4 क्योंकि 0 जुड़ेगा नहीं, 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। दूसरा मान हम क्या रखेंगे, 0 और 4 को जोड़ने में क्या मिलता है, हमें 4 मिलता है, तो आगे वाला मान हम 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 + 2 × 4 बटावा 4, यानी आगे वाला मान 4 रखना है। तो इस बार देखना 4 प्लस ऐसा कैसा, इन दोनों गुणा करने में 8 हो गया, नीचे है 4, 8 और 4 हो गए 12, 12 में आप 4 का भाग दे सकते हो कितनी बार, 3 बार। आगे वाला मान आप एक और रख सकते हो, वो है 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, आगे वाला मान आप 8 रख सकते हो, ये 8 रख सकते हो, तो x बराबर 4 + 2 × 8 बटावा 4, 8 को 2 से गुणा करोगे 16 हो जाएगा साथियों, देखो 8 × 16, ये हो गया 16 बटे में 4, 16 और 4 हो गए 20, 20 में आप 4 का भाग दे सकते थे आराम से 5 बार। तो इसका बॉक्स है वो मैं इधर बना देता हूँ, इसका जो बॉक्स बना था साथियों वो कैसा था, देखो इधर देखना एक सेकंड, हमने y में पहला मान इसमें जो रखा था वो 0 रखा था और आपको x का मान 1 प्राप्त हुआ था, 4 रखा था आपने तो आपको 3 मिले थे, और जब आपने 8 रखा था तो आपके पास में 5 आए थे। तो ये तो समीकरण हमने सॉल्व किया था ग्राफ का। अब इसको दर्शाते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो कैसा बना था, तो सब अपना आंसर चेक करना कि किसका गलत है किसका सही है साथियों। तो मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि अपन इसका ग्राफ बना सके। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हम दर्शाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले ये देखना है हमें कि x की जो लाइन है उसमें प्लस की संख्या बड़ी से बड़ी कितनी है, तो इसमें 3 है, उसमें कितनी है, 5 है। इसका मतलब है मुझे सबसे पहले x की प्लस की लाइन पर कितने लिखने हैं, 5 तक, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये है आपकी x की प्लस की लाइन। फिर माइनस पर कोई है, x में माइनस पर कोई नहीं है तो अपने मन से ही रख सकते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, कहां तक भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। ये हो गया x जैसे को माइनस कर। अब प्लस पर y पर देखो, पहले प्लस की लाइन पर 8 तक है, दोनों में से बड़ी संख्या कितनी है, 8 तक है, तो हम रख सकते हैं, देखो यहां पर ये हो जाएगा अपने पास में, यहां पर देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास में, देखो यहां से 1 2 3 4 4 के बाद में 5 6, फिर ये हो जाएगा देखो यहाँ से 7 और ये हो जाएगा 8, ये y प्लस हो गया साथी। y माइनस पर कोई नहीं है, अपने मन से ही रख सकते हैं अपन, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये अपने रख दिया y माइनस। सबसे पहले देखना और यहाँ क्या आएगा अपना 0। अब हम दर्शाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले ये वाला बॉक्स कंप्लीट करते हैं अपन, तो पहले इन दोनों बिंदु को x और y हमेशा दर्शाते हैं तो दो बिंदु एक साथ रहते हैं, x पर 3 है, y पर 0, जिसके साथ में 0 होता है उस 0 को आप छोड़ दो। ये देखोगे 0 किसके साथ में है, प्लस की संख्या के साथ में है, तो कितना है, x पर कितना है, 3 है, इसका मतलब है x पर ये 3 है और 0 इसके साथ में ही है, क्योंकि यहाँ पर जब भी 0 होता है 0 उसका उस लाइन के अंदर ही अपन लिखा जाता है, ये लिखते हैं सर, तो 3 0 हो गया। फिर देखो 2 तो x पर भी 2, y पर भी 2, यानी x पर 2 तो ये है और y पर 2 ये है, इधर से y पर 2 इधर से ये है, ये हो गया 2, 2 यानी 2, 2 यहाँ पर। फिर एक x पर है और y पर कितना है, 4 है, ये 1 है और यहाँ कितना है, 4 है साथ, ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 होगा, 1, 4 यानी 1, 4। अगर देखा जाए तो ये वाली जो लाइन है वो तो हमारी कट रही है साथ में, यहाँ से देखी जाए वैसे सीधी
क्योंकि आपको जो ग्राफ में जो वो होता है क्या कहते हैं उसको, जो गैप होता है डिस्टेंस वो बराबर होगा साथियों। पहली लाइन बन गई। सेकंड लाइन में उस बॉक्स को देखते हैं, x पर 1 तो y पर 0, तो 0 को छोड़ो, x पर क्या है 1 है प्लस का, तो ये यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,0। फिर दूसरा देखो 3 है x पर और y पर 4 है, 3 तो ये और 4 यहां पर है, ये 4 यहां पर, 3,4 यहां पर, ये हो जाएगा 3,4। फिर आगे देखा जाए तो 5x पर है ये और y पर कितने हैं 8 है साथियों, तो इधर से थोड़ा हटा देते हैं, ये हो गया 5 इधर से और 8 है यहां से, ये आपके 8, ये हो जाएगी 5,8 साथियों। अगर देखा जाए तो ये लाइन और कट रही है साथियों, यहां से देखना पूरी की पूरी सीधी की सीधी जा रही है यहां से। अगर देखा जाए तो ये ग्राफ आपका ऐसे बना था, जिसका भी ऐसे बना है वो एकदम राइट है। तो पहला जो समीकरण था इस वाले ग्राफ का, तो हम लिख सकते हैं कि ये था 2x प्लस y माइनस के 6 बराबर 0, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण हमारा ये था कि यहां लिख रखा था 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0, तो ये समीकरण लिखना भी आपको जरूरी है साथियों। अब इसका पैमाना लिखना था, कि पैमाना क्या था, तो पैमाना यहां लिख देना आप कि ये पैमाना था वो कितना था। पैमाना हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं x अक्ष बराबर 1, ये जो एक घन होता है कितना होता है 1 सेमी का, यानी 1 सेमी बराबर आपने कितना लिखा पहले बॉक्स पर, हर बॉक्स पर आपने ये लिखा तो पहला था 1 इकाई, क्या कहलाता है 1 इकाई, और आपने 2 लिखा हो तो 2 इकाई, 3 लिखा हो 3, 5 तो 5 इकाई। यहां पर हो जाएगा y x पर, क्या हो जाएगा y x पर हम बताएंगे आपको, जो x पर लिया वही y पर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये आपका क्या हो जाएगा पैमाना हो जाएगा। तो ये था ग्राफ जो आपको इस बार जो आपके कल हाफिले के जो एग्जाम हुआ था द्वार्षिक का, उसके गणित के पेपर में ये 5 नंबर का पूछा था साथियों। अगर जिसने इस प्रकार किया है उसके पूरे 5 नंबर मिलेंगे साथियों। नेक्स्ट इसके अध्याय में जो था वो प्रतिस्थापन विधि थी, जिसने इस प्रतिस्थापन किया था उसको भी देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन का सवाल आप कैसे कर सकते हैं। अब है साथियों हमारे पास में जो 30वां प्रश्न था, उसमें जो अध्याय में जो प्रश्न पूछा था वो प्रतिस्थापन था। किसने सही किया है किसका गलत है वो भी चेक कर लेते हैं साथियों। तो ये जो समीकरण से दोनों हमें समीकरण, इस पहले को हमने पहला नाम दिया, दूसरे को 2 समीकरण लेना है। अब आपकी मर्जी, दोनों में से कोई सा भी आप समीकरण ले लेना, उसको सॉल्व करना है, उसको नाम 3 देना है। ये चीज का ध्यान रखना, जो समीकरण आप ले रहे हो उस समीकरण में वापस मान नहीं रखना, आपको जो छोड़ रहे हो उसमें रखना है। तो यहां से हम लेते हैं समीकरण 1 को हल करने पर या हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस y बराबर 3 है, ये पर माइनस का है उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा 3x, ये हो जाएगा 3 प्लस y, ये हो जाएगा गुणे का है भाग में हो जाएगा, तो 3 प्लस y बटावा 3। अब समीकरण 2 तो थे, जिस समीकरण को आपने लिया है उस समीकरण को सरल करके नाम क्या देना है 3 देना है, क्या देना है 3, 1 तो 3 हो जाएगा। अब हम x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे साथियों, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। तो यहां रखेंगे हम x का मान, x का जो मान आया है हमारे पास में उसको हम क्या करेंगे समीकरण जो नंबर 2 है जो हमने छोड़ा है उसमें हम क्या करेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। क्या करेंगे प्रतिस्थापन करने पर, तो प्रतिस्थापन कर देते हैं। देखो समीकरण 2 क्या था 9x माइनस 3y बराबर 9, तो 9 का 9 गुणे का चिन्ह, x का मान ये रहा हमारे पास में 3 प्लस y बटावा 3, और ये 3y आगे है, ये इधर क्या है 9 है, यहां से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3y का 3y, यहां पर 3y y भी गुणा होगा, साथ ही चीज का ध्यान रखना, इसको आपको दोनों से गुणा करना है, क्योंकि यहां 9 के दोनों से गुणा होगा, तो यहां से काट दिया आपने 3 9 से गुणा करो, फिर आगे है 3y बराबर 9। यहां से देखा जाए साथियों तो देखो हमें यहां से दोनों चीजें कटती नजर आ रही है, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, इधर बचा 9 इधर बचा 9, इसका मतलब है आगे ये सरल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर आप किसका मान लाओगे, हमें अगर y का मान यहाँ आता साथी हो तो हम क्या करते उस y के मान को x समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें x का मान मिलता, लेकिन यहाँ पर 3y में से 3y बचा, कुछ भी नहीं बच रहा, 0 आ रहा है, तो आप इसको आगे सरल नहीं कर सकते, इसको यहीं तक आप छोड़ सकते थे साथियों, यहीं तक इसको छोड़ना है, आगे ये सरल नहीं हो सकता क्योंकि इसका
y नहीं है और y आता तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन y नहीं है तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन का सवाल। नेक्स्ट चलते हैं, 31वां प्रश्न था, उसमें माध्यक बहुलक पूछे थे आपको, वो भी देख लेते हैं सर। अब साथियों हमारा जो 31वां प्रश्न था उसमें हमें दो चीज पूछी थी इसकी कि माध्यक निकालिए और बहुलक भी आप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माध्यक देख लेते हैं कि माध्यक आप इसका कैसे निकाल देते हैं। तो माध्यक मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कैसे निकाले। सबसे पहले सारणी बनाना है, यहाँ दे रखा हमें मासिक खपत दे रखी है हमें महीने की, तो कितना दे रखा है 65 से 85 दे रखा है, 85 से 105 दे रखा है, फिर 105 से 125 दे रखा है, 125 से लगाकर 145 है, फिर 145 से 165 है और 165 से आपका 185 है और 185 से आपका 205 तक है, 205 तक है। यह आपकी क्या थी मासिक खपत की साथियों, ये वाली इसको यहाँ लिखना था। फिर आपने सेकंड लाइन दे दी थी उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या यानी ग्राहकों की संख्या यहाँ दे दी थी की संख्या, इसको आपको इसके पास में लिखना था साथियों। माध्यक में जब भी याद करते हो मैंने बताया था कैसे याद करेंगे अपन, तो यहाँ से देखिए अपन इसको यहाँ लिख देते हैं, सारणी बंद कर देते हैं। ये हो गया 4, फिर यहाँ 5 दे रखा था, फिर ये 13 हो गए, फिर ये 20 हो गया, फिर यहाँ से देखा जाए 14 हो गया, फिर 8 हो गया और यहाँ पर देखा था 4। हमें सबसे पहले से सारणी को बंद करना था साथियों यहाँ तक। अब हमें ये दो लाइनें दे रखी थी हमने उतार दी। अब हमें जो ज्ञात करना उसको कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हो आप उसको? संचयी बारंबारता, जिसको अपन कहते हैं बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है साथियों? संचयी बारंबारता का मतलब होता है CF। क्या होता है साथियों? CF की लाइन हमें निकालनी थी और ये क्या है F1 की लाइन है। तो जब भी CF की लाइन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो सबसे पहले उसको अपन को यहाँ लिखना है। 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। फिर यहाँ से देखो जाए तो 13 और 9 कितने हो गए? 22 हो गए साथियों। फिर 22 और ये हो गया आपके पास में 42 और ये हो गया आपके पास में 56 है ना। 56 और 8 कितने हो गए? 64 और 64 और 4 कितने हो गए आपके पास में? 68 आ गए। यानी इस संख्या को यहाँ लिखा फिर तिरछा जोड़े अपन है तो यहाँ पर कितना है? 68। अब जब इसको योग करेंगे अपन तो इसका मान भी कितना आएगा? n बराबर हमारा 68 आएगा। सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी जो सारणी है वो एकदम सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो मान आए वहां पर वो जो मान है इन दोनों को चेक कर लेते हैं, तब हमारी सारणी सही होगी। अब हम निकालेंगे योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n/2 होता था साथियों, जिसका मतलब है आपके पास में 68/2। इसका मतलब इसमें जब 2 का भाग देंगे 34 आएगा। अब हमें ये देखना है कि 34 से ठीक जस्ट बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 42 है साथियों। कौन सी है? 42 है। तो 42 के साथ में 20 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन 42 खुद नहीं होगा, इसके ऊपर वाली संख्या होगी जिसको अपन 22 लेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास में F1 का जो मान आया है वो तो है 20 साथियों, और जो CF का मान आया उस लाइन के अंदर है वो क्या है? 22 है। और यहाँ से जो H निकला है हमारा 20 का अंतराल है, और L जो हमारी वो 125 है, और n/2 हमने जो निकाला वो कितना आया है? 34 आया। अब हमें क्या करना था? माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। तो माध्यक का जो फॉर्मूला था मैंने बताया था कि L प्लस कांस्टेंट n/2 माइनस CF/F1 इनटू H होता है। ये फॉर्मूला बताया था और इसके हिसाब से इसको जमाना है। तो यहाँ L कितनी है? 125 का 125 प्लस n/2 कितना आया है? 34। CF कितना है अपना? 22 है, और F1 कितना है? 20 है। H कितना है अपना? 20 है साथियों। तो यहाँ से 125 का 125 प्लस यहाँ से तुम घटाओ इसको, देखो ये ऊपर बच रहे तुम्हारे पास में 12। कितने बच रहे हैं? 12, यानी 4 में 2 के 2, यहाँ से 1 बचा है। नीचे कितने हैं? 20, इधर है 20। ये बहुत ही आसान था साथियों, 20 से 20 काट देते आप और ये 25, 125 प्लस 12 जब जुड़ते हैं तो 2 और 5 कितने हो जाए? 7, और ये हो जाएगा आपके पास में 137। जिस किसी का भी आंसर माध्यक का 137 आया है वो एकदम राइट आंसर है साथियों। तो ये माध्यक था। नेक्स्ट चलते हैं इसका जो बहुलक है, इसी का बहुलक निकालना था, वो बहुलक कैसा था तो आप इसकी शॉट ले लीजिए, मैं साइड में जाता हूं। अब ऐसा साथियों हमारे पास में जो इसका बहुलक है वो देख लेते हैं बहुलक कितना आया था। तो मैंने बहुलक बताया था कि सबसे बड़ी संख्या जो नीचे होती है वो आपकी F1 होती है, इसके पास कुछ भी हो वो F2 होती है, इसके पास कुछ भी हो वो F2 होती है। सबसे बड़ी संख्या F1 होती है। तो F4 हो गया हमारा 13, F1 हो गया हमारे 20, F2 हो गई 14, H कितने का अंतराल है हमारे पास?
एफ ओ बटा F1 माइनस एफ ओ, यहाँ 2 लगाने थे, यहाँ 2 लगाना था और यहाँ क्या लगाना था h। जमा दिया इसको, इसके अंदर जमा देते हैं। L आपकी 125 हो गई प्लस F1 कितना है आपका, F1 हो गया आपका 20 और F हो गया 13 बटा 2 इंटू 20 ये हो गया 13 माइनस ये हो जाएगा 14 और इधर क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से 125 का 125 प्लस ऊपर से बच गए 7, नीचे हो गया आपके पास में 40। अब यहाँ पर बहुत सारों ने माइनस माइनस प्लस किया होगा, लेकिन नहीं, माइनस के 13 और माइनस के 14 कितने होते हैं, माइनस के 27 होते हैं। इधर आपके कितने बचे 20 बच गए 7। यहाँ 125 का 125 प्लस 7 का 7 बटेगा, यहाँ 10 में से 7 गए 3, यहाँ 3 में से 1 2 गया 1 13 बच गया, इधर कितना हो गया 20। अब यहाँ से कट नहीं रहा तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में 14 140, 125 प्लस ऊपर हो गया 140 बटा नीचे कितना हो गया 13। इसका भाग देना था साथियों इसमें, तो 100 इसमें भाग देंगे 13 का, तो 13 में ढाबा 130 10 बार तो इससे जा रहा है साथियों, पीछे कितने बच गए 10 बच गए, काउंट लगा 0 13 7 93, फिर आपके कितने बचे यहाँ से 9 बच गए, फिर आपका 0 0 फिर 13 78 जा रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से 9 बच गए, फिर यहाँ से क्या बचा आपका 9 हो गया 0 बच गया, यहाँ से 78, यानी यहाँ से देखा जाए तो ये आया आपका 125 प्लस 10.76, तो ये हो जाएगा 10 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 135.76 मान जिसका भी आया है साथियों। अब यहाँ पर पॉइंट भले 76 77 78 हो, लेकिन आगे वाला मान आपका 135 होना चाहिए। अगर ये मान आपका आया है बहुलक का तो आपका प्रश्न एकदम 100% राइट है सर। तो बहुलक को इस प्रकार करना था। नेक्स्ट चलते हैं, इसके जो अथ्य में जो प्रश्न था उसका माध्य और बहुलक पूछा था, वो भी हम कर लेंगे। अब है साथियों हमारे पास में जो 31वां प्रश्न था वार्षिक के अंदर, उसके जो अथ्य में जो प्रश्न था उसमें हमें दो चीज पूछी है, एक तो इसका माध्य निकालना है हमें, एक इसका बहुलक निकालना है। माध्य निकालना बहुलक, तो सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। माध्य होता है समांतर माध्य, माध्य निकाल देते हैं। यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले अपन वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल यहाँ लिखेंगे तो कितना है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 दे रखा है, फिर 80 से 100 दे रखा है, फिर 100 से 120 दे रखा है। ये यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माध्य के अंदर, यानी समांतर माध्य में बताया था कैसे निकालते हो। इसके बाद में यहाँ आएगा आपका मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है इनके बीच की संख्या क्या होगी, यानी इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी, इसको बोलते हैं अपन xi। तो ये हो जाएगा, देखो 0 और 20 जोड़ने में 20 होता है, तो ये हो गया आपके पास में 20 का आधा कितना होता है 10। अब इनके सभी बीच का 10 10 का अंतराल है, इसमें 20 जोड़ दो, 20 का अंतराल है तो 20 इसमें जोड़ो, कितने हो जाएंगे 30, 30 में 20 जोड़ा 50 हो गए, 50 में 20 जोड़ा 70 हो जाएंगे, 70 में 20 जोड़ा 90 हो जाएंगे, 90 में 20 जोड़ा 110 हो जाएंगे। ये कहाँ से आया है, पहला मान ले आओ, उसको जितना मान होता है इनके बीच में इन दोनों को जोड़ दो, इन जोड़ कर 2 का भाग देने में कितना आता है ये आता है। अब इसके बाद में यहाँ दे रखा हमें बारंबारता, यहाँ में दे रखा बारंबारता, तो बारंबारता क्या होती है आपकी fi होती है साथियों, क्या होती है fi होती है, ये आपको पता है। तो कितनी दे रखी है 10, 35, फिर दे रखा आपके पास में 52, फिर दे रखा 61, फिर दे रखा 38, फिर दे रखा 29। इसके बाद में हम एक लाइन और बनाएंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा हमारे पास में वो जो अपन बोलते हैं ना fi into xi, ये हो जाएगा हमारे पास। फिर आपको क्या करनी है, साइड में बंद कर देती है इसे सबको। यहाँ पे क्या होगा सिग्मा fi आ जाएगा, जो हमने पहले से जोड़ रखा है, कितना आएगा 225 आएगा। यहाँ देखना इस वाले को इस वाले से गुणा करेंगे तब ये बनेगी, तो 10 को 10 से किया 100 आ गया साथियों। यहाँ से इसको गुणा किया तो हमारे पास में देखो तीनों बच्चों 15, हासिल 1 3 या 9 कितने हो गए 10 और 0 पे चल गया 1050, फिर हो गया 5 2 10, हासिल 1 25 25 26 यानी 2600 हो गए ये वाले। फिर हो जाएंगे 7 एकम 7 7 42 यानी 4900, ये हो जाएंगे आपके पास में 70। फिर ये आपके पास में देखो ये 9 9 72 हो गए, हासिल के 8 हो जाएंगे यानी 9 72 38 है ना। फिर आप 9 के 27, 27 के बाद में यहाँ से देखा जाए तो ये कितने आएंगे 90 आएगा ना, 38 से 61 हो गया यहाँ से, ये इससे गुणा हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, फिर ये वाला इससे हो गया, फिर ये वाला इससे, ये वाला इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 72 हासिल के 7 आएंगे, कितने आएंगे 7। फिर 9 9 9 9 27 27 और 3 होगी 34 यानी 3420। फिर हो जाएगी 11 99 हासिल के 9 11 99 और ये आपके 11 22 22 और 9 की
जब आप इसको जोड़ोगे साथियों सभी को 100 को 1050 को 2600 को इनको सबको जोड़ोगे ये आएगा आपके पास में 14,620 कुछ ऐसा होगा सर। देखो यहाँ से जोड़ लेते हैं इसको अपन। ये हो गया आपके पास में 3190, फिर ये हो जाएंगे आपके पास में 3420, फिर ये हो जाएंगे आपके पास में 4270, फिर यहाँ से हो जाएंगे 2600, फिर ये हो जाएंगे 1050 आपके पास में, फिर ये हो जाएंगे आपके पास में 100 साथियों। यहाँ से देखा जाए तो 0 पे 0 ये आपके पास में हो गया। देखो 9 तो 11 और 11 22 1 23 हासिल के 2, फिर ये हो जाएंगे 6 1 7 2 9 और ये हो गया 13 14 15 16 हासिल का 1, फिर ये हो जाएंगे आपके पास में देखो 3 3 3 6 3 9 9 10 और 4 14 यानी 14,630 सिग्मा FI XI बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,630 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होगा क्या होता है साथियों, तो माध्य बराबर हम लिखेंगे बार सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। हम क्या करेंगे 14,630 में भाग देंगे 225 का। सबसे पहले अपन इसको 5 से काट देते हैं, तो काट लो 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 4 बच गए, ये 46 हो गए, 5 9 45, फिर 1 बचा, फिर 5 यहाँ से हो गए तुम्हारे पास में 13, फिर ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 6 30, फिर ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 9 45। जब आप इसका भाग इसमें दोगे साथियों, क्योंकि कैटेगरी 45 का भाग इसमें दोगे तो ये आएगा आपके पास में 65.02 आंसर हमारा। जिसने भी माध्य का आंसर 65.02 आया है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसका जो बहुलक था वो भी देख लेते हैं कि इसका बहुलक क्या है। अब है दोस्तों हमारे पास में जो हमारा 21वां प्रश्न था उसमें जो अथवा के अंदर जो सवाल था उसमें हमने माध्य कर लिया था। इसका बहुलक चेक कर लेते हैं कि बहुलक क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर 61 है, तो ये हमारा F1 हो जाएगा। इसके पास वाली क्या है F2 है, ये 52 हो जाएगा। इसके पास में क्या है F2, ये आपका 38 हो जाएगा। इसका मतलब ये F1 है सबसे बड़ी, इसके पास वाली F4, इसके जस्ट बाद में F2। H यहाँ से देखा जाए कितने का है 20 का अंतराल है। L कितनी आ रही है, L हमारी यहाँ पे इसके अंदर देखा जाए तो 60 आ रही है, कितनी आ रही है 60। अब हमें क्या करना था, बहुलक का सूत्र लगाना था। L प्लस कोष्टक F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 कोष्टक 1 इंटू H। L कितना था, L हमारा 60 है, तो 60 प्लस F1 कितना है 61 है, F4 है 52 बटा 2 इंटू 61 है माइनस 52, ये जमा दिया। F2 कितना था 38 था, तो यहाँ से H कितना था 20 था साथियों। तो 60 का 60 प्लस का प्लस, यहाँ से देखो तो कितने बच रहे, देखो यहाँ से 11, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 9 बच गए हमारे पास में, कितने बच गए 9, क्योंकि यहाँ से 11 में से 2 गए 9 और यहाँ 5 में से 5 गए 0। नीचे क्या हो जाएगा, देखो 2 1 2 2 6 12, ये हो जाएगा आपका 122 और यहाँ पर कितने हैं देखो 2 उसको 2 कितने हो गए 40 हो गए, 40 और 50 कितने हो गए 90 माइनस के हो गए, तो कितने हैं 20। अब हमको क्या करना है, इधर देखना 60 का 60 प्लस का प्लस 9 का 9, यहाँ से हम घटा रहे हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास में 122 में से अगर हम 90 घटाएंगे 2 का 2 और 12 में से 9 गए कितने बचते हैं 32, कितने बचते हैं 32 बच गए हमारे पास में। ठीक है, इधर कितने हैं 20 के 20। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर सकते हैं। देखो 60 प्लस ये क्या हो गया 9 2 18 180 ऊपर नीचे कितने हो गए 32। अगर तो 32 का पाड़ा नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखो तो यहाँ से देखना हमारे पास में है 4 से काट सकता है, 4 चौक 16 2 4 भी 4 32, तो यह कर सकता है 4 से, 4 चौक 16 हो गए। फिर यहाँ से कितने बचे हमारे पास में 16 के बाद में 2 बचे 20 4 पंजो 20 और ये बच गई 4 8 32 और ये हो गया हमारे पास में। देखो यहाँ से देखा जाए 45 का अगर अपन 8 का भाग देंगे तो 8 पंजो 40 आते हैं, साथ में 5 बच जाते हैं, फिर पॉइंट लगा हमारे पास में, फिर 8 पंजो 40 8 6 48 हो गए, 2 बच गए, फिर 0 0 फिर 8 8 16 8 दूनी 16। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 60 प्लस 5.62 हमारे पास में आ रहा है, तो 5 इधर जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 65.62। जिस विद्यार्थी का आंसर 65.62 आया है, यानी जो 31% माध्य बहुलक था तो उसका आंसर 65.62 आया है, वो एकदम राइट आंसर है मित्रों और उसका एकदम सही है सर। तो ये थे कुछ कल जो द्वार्षिक का पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे थे वो मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। आगे हम अब कल से हमारे जो प्रश्न है 2-2 अंक के वो हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार जुड़ रहे हो साथियों तो यकीन मानिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके
वार्षिक एग्जाम में 100% आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके साथियों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।